गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए, आपका स्वागत है विन अकेडमी बिलासपुर और मैं हूं आपका अपना मैथ टीचर नीलेश कुमार पंसारी। आज हम पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन इन परसेंटेज और ये हमारा परसेंटेज का आज का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम चालू करेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट पोर्शन जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए बिना की देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है पहले क्वेश्चन में, नेहा का जो वजन है टीना के वजन से 140% अधिक है। नेहा मतलब एन का जो वेट है वह टीना के वेट से 140% है और लीना का वजन का और मीना का वजन लीना के वजन का, ठीक है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, जो लीना का वजन है वह टीना के वजन का 2 गुना है। ठीक है, तो देखिए लीना का जो वेट है दोस्तों वह किसका 2 गुना है, मीना का 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद पूछा तदनुसार नेहा का वजन मीना के वजन का x% है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, नेहा का जो वजन है वह मीना के वजन का x% है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है यहाँ पास x की वैल्यू। मीना लीना नेहा टीना हो गया, और हमें पूछा है नेहा व टीना नेहा व मीना के वजन का गुना। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लीना का जो वजन है वह टीना के वजन का 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीना का निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि देखिए क्या बोले, हमें नेहा और मीना के कंपैरिजन निकालना दोस्तों, n इज इक्वल्स टू m के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया दोस्तों, हमें इसकी और इसकी वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू क्या है, t की n की वैल्यू है t 140% और l की वैल्यू है सॉरी मतलब मीना की वैल्यू है l 90%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, परसेंट कैंसल, और देखिए हमारे पास l और t के बीच में एक रिलेशन है जो कि क्या है, जो कि कुछ इस तरीके से है। वह क्या है, रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि यदि l 1 है तो t 2 होगा, मतलब t मतलब जो l की वैल्यू है 2t है। तो हम यहाँ पर l की वैल्यू जो है 2t रख देंगे, तो ये हो जाएगा t इंटू 2 इंटू 90, और परसेंट पहले ही कैंसिल हो चुका दोस्तों। और इस तरफ क्या बचा रहेगा हमारे पास, t और 140 इज इक्वल्स टू। अब देखिए दोस्तों टी कैंसल, अब रिमेन क्या बचा हमारे पास, रिमेन बचा है 140 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 180। और देखिए 140 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को, और 180 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमें पूछा गया था क्वेश्चन में नेहा का वजन जो है वह मीना के वजन से कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए हमें n बताना है दोस्तों और m से रिलेट करके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 140 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे की ओर भेज देंगे दोस्तों। तो जब हम उसे नीचे की ओर भेजेंगे दोस्तों, देन क्या मिलेगा हमें, n इज इक्वल्स टू 180/140 इंटू 100 m इज इक्वल्स टू। अब देखो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 0 0 कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 7, और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया है 900/7, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 7 1 1, उसके बाद रिमेन क्या बच जाएगा 2 0, तो फिर 7 2 14, और उसके बाद 14 के बाद क्या बच जाएगा दोस्तों 6 0, एंड 7 8 56 6 0 56, हाँ ठीक है 128/4/7। और ये क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा परसेंट, और यही क्या है दोस्तों 128/4/7, यही क्या है, यह जो है हमारे x की वैल्यू है, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 128 से ही 4/7%, ये होगा आंसर।
तो इसी के तरीके अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है एक आदमी, ठीक है, दैनिक उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों? एक आदमी है, आदमी को क्या कर लेते हैं हम लोग, उसका भी पर्सन मानते हैं, तो उसको लिखते हैं हम P1, ठीक है, P1। अब क्या बोला है? P1 अपने उत्पादन का 33.1 3% तथा दूसरे आदमी के उत्पादन के 50% के बराबर है। मतलब क्या बोल रहे हैं? P1 का जो कितना उत्पादन है? P1 का 33.1 जो है दोस्तों, वह P2 के कितने? P2 के 50% के बराबर है। P2 का जो हमारा 50% है उसके बराबर है दोस्तों। और उसके बाद क्या बताया दोस्तों? उसके बाद यह बताया है कि ये जो हमारा P2 है, हमारा जो P2 है, जो हमारा दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी क्या बोलता है? दूसरा आदमी P2 जो है पर डे में 1500 पेज बनाता है। तो पेज बनाने में पहले व्यक्ति का उत्पादन कितना होगा? मतलब अभी ये क्या है? पर डे की तरह से बताया था दोस्तों, ठीक है, पर डे। अब क्या बोला है? यदि P2 पर डे इतना बनाता है और उनके बीच का रिलेशन क्या है? जो P1 का 1/3 भाग है वह P2 का हाफ पोर्शन है, मतलब 1/2 पोर्शन है दोस्तों। और हमें क्या पूछा है? हमें P1 को फाइंड आउट करने बोला है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम 50% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए P2 क्या कर रहा है? 150 डेली निकाल रहा है, लेकिन हमें उसका 50% करना है, तो 50/100। तो देखिए दोस्तों 0 0 0 0 कैंसिल, हमारे पास बच गया 15 × 50। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 750। अब ये क्या हो गया दोस्तों? 750 क्या है? 750 P2 का 50% है, जो कि किसके बराबर है? जो कि P1 के P1 × 33/1/33% = 750, मतलब 1/3 के बराबर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों P1 का यदि, ठीक है, P1 का जो 1/3 है वह 750 है। तो यदि अगर हम इसको पूरा 1 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? यदि हमें इसे 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे? 1 बनाना है तो यहाँ पे क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर भी क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से दोनों तरफ फिर बैलेंस बना रहेगा। तो 3 कैंसल, जो कि अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? P1 के पूरे एक दिन का क्या मिल जाएगा दोस्तों? उसने कितना पेज बनाया वह मिल जाएगा। तो उसने कितना पेज बनाया दोस्तों? तो 75 × 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 75 × 3 करने पर 225 और 0 का 0। तो देखिए दोस्तों P1 ने एक दिन में 275 पेज बनाए, और यही क्या है दोस्तों? यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जो कि कुछ इस तरीके से था दोस्तों। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, ठीक है दोस्तों। अब क्या बताया है? मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे जिसमें से 10% मर गए तथा शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं, तो मल्लिका के पास कितने कबूतर हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसमें वो क्या बोल रहा है कि मल्लिका के पास, ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है दोस्तों, सॉरी, देखिए दोस्तों ये सर्कल है। अब इसमें क्या बोल रहा है? उसने इस सर्कल जितना, मतलब ये क्या है हमारा? ये एक प्रकार का 100% है दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि इसका जो 10% है दोस्तों, ठीक है, 10% मतलब ये पोर्शन, इतने में क्या हुए? कबूतर जो हुए वो मर गए, ठीक है, ये हो गया हमारा 10%। अब रिमेन जो बचा दोस्तों, अब रिमेन बचे को उसने फिर से क्या किया? इस रिमेन बचे हुए पोर्शन को अगेन 100% कंसिडर किया, और क्या बोला? इसका जो 25% है, मतलब 1/4 भाग है दोस्तों, तो हमारा ये 1/4 भाग, इसमें क्या हुआ? इसमें जो कबूतर थे वो क्या हो गए?
उड़ गए दोस्तों, ठीक है, ये 25% उड़ गए। अब रिमेन कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पे शेष में से यहाँ पर बच गया 75%, और यही 75% में कितने कबूतरों की संख्या बताइए दोस्तों जो शेष बची हुई है, वह है 27। मतलब ये 1/4 जो पोर्शन जो उड़ गए थे, और उसका ये जो क्या है 2/3 मतलब 3/4 पोर्शन क्या बता रहे दोस्तों, 27 कबूतर, मतलब 27 कबूतर हैं जो 75% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है कि टोटल कबूतर कितने थे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके सॉल्व होगा। कबूतर जो शेष बचे वो क्या थे दोस्तों, 27, तो हम क्या करेंगे 27, और 27 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, 27 हमारा 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 75 क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा नीचे, और उसको हमें 100% में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब देखिए हमने इतने पोर्शन को तो निकाल लिया दोस्तों, लेकिन अब देखिए यदि ये वाला पोर्शन 10% है, तो जो यहां पर का जो पोर्शन था दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा 100 - 10 = 90%, क्योंकि 90% क्या है दोस्तों, 90% ये पूरी वैल्यू है। तो यदि हम इसको जब करेंगे तब इसको जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 90%। तो लेकिन अभी हमको क्या बताना पूरा 100%, तब हम क्या करेंगे, जो अभी 90% है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमको 90% रिप्रेजेंट कर रही है, तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 90 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 3 जा, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 4 25 से डिवाइड करने पर 3 3 कैंसल। अब क्या बच गया दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ बच गया 10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 40, और ये 40 क्या है दोस्तों, ये जो 40 है दोस्तों यही हमारे कबूतरों की संख्या है, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है दोस्तों, यदि ए जो है सी से कितना बड़ा है, 50% बड़ा है, और जो हमारा बी है वह सी से 25% बड़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, मतलब जो ए जो है, ठीक है, वह बी से कितना प्रतिशत बड़ा है दोस्तों, ये पूछा है। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसे फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक कॉमन रिलेशन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन रिलेशन क्या दिख रहा है, सी के साथ जुड़ा हुआ है, ए सी के साथ जुड़ा हुआ है, बी सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यदि हम इस 50% को ए के पास लिख देंगे, ए की तरफ शिफ्ट करेंगे, जो कि क्या बोल रहा है, यदि सी मतलब ए जो है सी का 50% ज्यादा है, ए जो है सी का 50% ज्यादा है, तो उसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ए जो है हमारा ए वो सी का मतलब सी का 150% है। ठीक है दोस्तों, 150% किसका है, सी का। तो यदि हम सी की वैल्यू बताना चाहे तो क्या करेंगे, 150% को नीचे की ओर शिफ्ट करके ए की ओर भेज देंगे दोस्तों। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी A/150%। एंड सेम एज वेल हम बी के साथ भी करेंगे दोस्तों। बी क्या बोलता है, बी जो है सी का 25% अधिक है, मतलब जो बी है दोस्तों वह सी का क्या है, 125% है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ फिर से सी का बताना है, सी को बताने के लिए क्या करेंगे, C = B/125% दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिला है दोनों सी की वैल्यू। तो ठीक है दोस्तों, सी क्या हो गया, दोनों दोस्तों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब सी इक्वल हो गया तो हम C is equal to C लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, C = C लिखेंगे। अब C एक बार C की वैल्यू ये रखेंगे और एक बार C की वैल्यू ये रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, A/150% = B/125% दोस्तों। ठीक है, अब
अब क्या करना है, हमें अब इसे इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना है जिसमें कि हमें ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क था, ठीक है दोस्तों, ये हमें फाइंड आउट करना था कि कितना परसेंट है। तो उससे हम क्या करेंगे, अब हमें इसको, ये जो सेंटेंस है इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 150 को बी की तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू बी अपॉन 125% इंटू 150%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, परसेंट कैंसिल हो गया, और ये क्या है 25 से डिवाइड जाता है दोस्तों। 25 से कैसे डिवाइड जा रहा है, तो जरा यहाँ पे देखिए, ये हो गया दोस्तों 5 और ये हो गया दोस्तों 6। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसे परसेंट के फॉर्म में बताना है दोस्तों। तो परसेंट के फॉर्म में बताने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी में 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे रिमेन के बच गया 5, फिर 5 को हम इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 20। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर फिर क्या मिल रहा है, a इज इक्वल्स टू बी, और 6 इंटू 20 करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, 120% दोस्तों। और ये जो 120% है दोस्तों, ये 120% क्या है दोस्तों, ये 120% जो है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ये जो 120% है वो हमारे x की वैल्यू है दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हमारा 120 जो था वो ही हमारा x की वैल्यू है दोस्तों। और इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि P माइनस क्यू, ठीक है, P माइनस क्यू का 50%, क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई का जो 50% है वो P प्लस क्यू के 30% है, मतलब P प्लस क्यू का जो क्या है 30% है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बताया और क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन ने पूछा है Q का, ठीक है, Q जो है P का x% है, तो इस x की वैल्यू बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या बोल दिया, अगेन यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो अब इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम परसेंटेज एक तरफ कर देंगे और विदाउट परसेंटेज वाली वैल्यू को एक तरफ कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने पर हमें मिलेगा, ध्यान से देखिए, हमें क्या करेंगे, हमें मिलेगा, देखिए P प्लस क्यू बाय P माइनस क्यू, ये वैल्यू नीचे की ओर आई दोस्तों, यहाँ पर से शिफ्ट होगी नीचे की ओर, और यहाँ पर की जो 30 थी वो नीचे की ओर आएगी दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगी 30, ठीक है। और ये जो 50 जो था दोस्तों वो ऊपर में वैसी का वैसी, लेकिन और यहाँ पे देखिए दोस्तों परसेंटेज दोनों तरफ था तो दोनों तरफ से परसेंटेज रिमूव हो गया दोस्तों। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बना दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, हमारा जो अंश है उसमें पहले एक बार हर को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अंश में एक बार हर को माइनस करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस करने पर क्या मिलेगा, P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन, अब नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P प्लस क्यू माइनस P, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जब माइनस करते हैं तो अब इसको जब माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो P क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस, और फिर यहाँ पर Q के साथ जो माइनस है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q, और इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, पहले क्या होगा, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो उसमें यहाँ पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलेगा 80। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम अब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें दोस्तों 20, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 0 0 कैंसल, ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो गया, Q Q कैंसल, और यहाँ पर P P कैंसल। अब देखिए दोस्तों हमें नया क्या मिल गया दोस्तों, हमें यहाँ पे मिला
2p अपॉन 2q इज इक्वल्स टू 8/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास अगेन, ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, अब हमारे पास बचा है, ध्यान से देखिए, हमारे पास बच गया है p/q इज इक्वल्स टू 8/2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बताना है, q के रिलेशन में p की वैल्यू बतानी है, मतलब हम q को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और 8/2 जो है उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, q इज इक्वल्स टू p इंटू 2/8। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 8 गलत बन गया, 8, ठीक है, इंटू, अब हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 100 हो गया, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे मतलब 2 1 2, 2 4 8, और देखिए दोस्तों 4 1 4 और 4 25 100, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, q इज इक्वल्स टू p इंटू 25%, मतलब जो हमारा q जो है दोस्तों, ठीक है, हमारा जो q है वह क्या है, वह p का 25% है दोस्तों, और यही 25% क्या है दोस्तों, यही 25% हमारा x है दोस्तों, जो हमें फाइंड आउट करना था, और अभी 25% क्या हो गया दोस्तों, यही 25% हो गया हमारा आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से कि 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है 1 मिनट एंड 48 सेकेंड। अब इसे क्या बोला है दोस्तों, इसे 1 घंटे में, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट, और पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, पर मिनट में होते हैं 60 सेकंड दोस्तों। तो ये हो गया 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये हम निकाल लिए दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मिनट में क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है, प्लस 48 सेकेंड इज इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, हमें यहां पर हमें मिल गया 108 सेकेंड। अब दोस्तों हमें इस 108 सेकेंड को 60/60 से के फॉर्म में करके 100% के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे कि ये देखिए, ये कुछ ऐसे लिखाएगा दोस्तों, 108 गुणित बाय 60 इंटू 60, ठीक है, गुणित, अब क्या, अब यहाँ पे 100 क्यों दोस्तों, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। अब देखिए दोस्तों, 0 0 0 कैंसल, रिमेन के बचे दोस्तों 6 and 6, तो क्या होता है 6 1 6, ठीक है, रिमेन वहां पे क्या बच गया 48, तो 6 8 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 6 1 6 और 6 3 18, तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिल गया 3%। और ये 3% क्या है दोस्तों, ये जो हमारा 3% है उसे हमने, ये जो हमारा 3% है ये है 1 मिनट 48 सेकेंड इन 1 आवर विथ इन परसेंटेज फॉर्म। और यही 3% क्या हो जाएगा दोस्तों, यही जो 3% है वह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलेंगे हम अब
आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके बाद फिर हमारा आज का ये जो परसेंटेज का जो टॉपिक है दोस्तों वह हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह कुछ इस तरीके से है कि देखिए क्या लिखा है, 1 से 100 तक उन सभी संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग के अंत में, ठीक है, 4 हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या बोला है, हमें उन नंबर का परसेंटेज बताना है 1 से 100 नंबर के बीच में जिनके वर्ग के आखिरी में 4 आता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 to 100 नंबर। ठीक है, अब इनके बीच में आने वाली, ठीक है, वो संख्या जिनके वर्ग करने पर 4 मिलता है। ठीक है, तो जरा देखिए, हमें यहाँ पर बेसिक चीजें पता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से मतलब याद करा देता हूँ कि यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है 1, 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर करने पर मिलता है 9, और 4 का स्क्वायर करने पर मिलता है दोस्तों 16, और 5 का स्क्वायर करने पर मिलता है 25। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करने पर मिलेगा दोस्तों 36, 7 के स्क्वायर करने पर मिलेगा 49, 49, और 8 के स्क्वायर करने पर मिलेगा दोस्तों, 8 के स्क्वायर करने पर मिलेगा 64, और 9 के स्क्वायर करने पर मिलेगा दोस्तों क्या मिलेगा 81, और 10 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा 100। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बोला है दोस्तों, हमें यह बोला है कि उन नंबर के बारे में बताना है जिनका स्क्वायर करने पर क्या आता है दोस्तों, लास्ट में 4 आता है। तो देखिए यहाँ पे किनके स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों 1 से लेके 100 तक के कितनी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो 4 आएगा। तो देखिए दोस्तों जो 2 टर्म्स वाली रहेगी, ठीक है, जिनका यूनिट डिजिट 2 रहेगा और जिनका यूनिट डिजिट 8 रहेगा दोस्तों, उन संख्याओं को हम कभी भी स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट में क्या देगा दोस्तों, हमें लास्ट में देगा वह 4 देगा दोस्तों, उनकी यूनिट डिजिट 4 निकलेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसी कितनी संख्या होंगी दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 1 से 10 के बीच में कितनी संख्या निकली दोस्तों, 1 से 10 के बीच में निकली 2 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हमें क्या बोला है, अब 1 से 10 के बीच में 2 निकल रही है तो 11 से 20 के बीच में भी तो क्या निकलेगी दोस्तों, 2 निकलेगी। और ऐसे ही कितने बार है दोस्तों, ऐसे ही 10 बार है, 11 से 20, 21 से 30, 41 से 50, 31 से 40, 61 से 70, 51 से 60, और 81 से 90, और 91 से 100, इस तरीके से दोस्तों। तो देखिए ऐसा ये क्या है, 10 बार है, और हर एक 1 से 10 के बीच में कितनी है, 2। ठीक है दोस्तों, और यही क्या है 10 बार, मतलब ऐसी कितनी संख्या होगी 1 से 100 के बीच में, तो ऐसी 20 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब 20 संख्याएं होंगी, है ना, जिनके स्क्वायर करने पर आखिरी में 4 आएगा। अब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 20 संख्या, और हमारे पास टोटल कितनी संख्या थी दोस्तों, हमारे पास टोटल जो संख्या थी वह 100 थी, 1 से 100। ठीक है, अब ये हो गया 20/100, लेकिन हमको क्या बताना है, इनकी प्रतिशतता की कितने % नंबर्स हैं जिनके आखिरी पे स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 0 0 0 कैंसल, देन हमारे पास रिमेन क्या बचा दोस्तों, हमारे पास रिमेन बच गया 20%। तो और ये 20% क्या है दोस्तों, ये जो 20% है दोस्तों वही क्या है, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 1 से मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि 1 से 100 के बीच, ठीक है, 1 से 100 के बीच 20% ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट 4 निकलता है, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ अब हमारा आज का परसेंटेज टॉपिक जो है वो भी हो गया कंप्लीट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे इस परसेंटेज के सफ़र में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। प्लीज़ इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को टैप कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा दोस्तों परसेंटेज
परसेंटेज का ही नेक्स्ट पोर्शन है बेसिकली, तो उससे हम बोलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास जो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम उसमें मिलेंगे दोस्तों, प्लीज इधर हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे दोस्तों, एंड वंस अगेन थैंक यू एंड बने रहिए विन अकेडमी बिलासपुर, और मैं हूँ आपका अपना मैथ टीचर नीलेश कुमार पंसारी।